हमेशा के लिए बुख्ती साहब ने इधर बैठना नहीं है, कल कोई और आएगा और जब वो आएंगे उनको भी याद दिलवाया जाएगा कि पाकिस्तान के वो शहीद जिनके लिए हम आज भी इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो हम इस इनिशिएटिव को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और हम समझते हैं कि जहाँ भी अच्छा काम होता है उसका तारीफ़ होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामान का अप्रूवल ना हो, पाकिस्तान के अवाम का अप्रूवल ना हो और रातों रात एक ऐसा यू टर्न लिया जाए जिसका असरात आज भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं और हमें अब एक बार फिर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक बार फिर शिकस्त दिलवाना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तान के पुलिस अफसरान, मेरे पाकिस्तान के फ़ौजी सिपाही और मेरे पाकिस्तान के अवाम को एक बार फिर अपना खून का कुर्बानी देना पड़ेगा। हम क्यों इस पोजीशन पे आ चुके हैं और वो इट गोज़ बैक टू दैट फैसला कि अवाम की इजाज़त से बग़ैर, पार्लियामान की इजाज़त के बग़ैर जो इनिशिएटिव लिया गया PTI की हुकूमत में, उसके नतीजे में हम आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार भी हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो सरफराज भुट्टी साहब ने लिया है कि हमारे जो पाकिस्तान के शहीद हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हमारे जो सियासतदान रहे हैं, हमारे जो पुलिस रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स रहे हैं, हमारे जो जजेस रहे हैं, हमारा जो फ़ौज के सिपाही रहे हैं, सब के सब दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपने शहादतें भी कबूल की और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक अफसोस के साथ एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसमें वो तमाम जो जदोजहद था, जो ऑपरेशंस थे, उसको एक तरीके से अंडरमाइन हो गए हैं। इसलिए उस वक्त जब ये ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो पार्लियामान से पूछे बग़ैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बग़ैर एक फ़ैसला लिया गया कि जिन दहशतगर्दों को आपके फ़ौज ने, आपके पुलिस ने, आपके अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जो संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जिन्होंने इनका मुकाबला करके उनको भगाया, वहाँ उनको वापस दावत दिया गया कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम हुकूमत में थे, खान साहब ऑपोजिशन में था, तो ही हैज़ पब्लिकली एक्सेप्टेड कि ये जो लोग थे अफ़गानिस्तान से, उनको इधर पाकिस्तान में एक बार फिर मुसल्लत करना था। और इस स्ट्रैटेजी के नतीजे में, इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नज़र आ रहा है। और हमारे फ़ौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं।
और पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान की रियासत को ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जो एक मुल्क का पॉलिसी था, जो एक मुसलसल एफर्ट के बाद हमने अपने मुल्क को इन दहशतगर्दों से पाक करवाया, ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामान का अप्रूवल ना हो, पाकिस्तान के अवाम का अप्रूवल ना हो और रातों रात एक ऐसा यू टर्न लिया जाए जिसका असरात आज भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। और हमें अब एक बार फिर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक बार फिर शिकस्त दिलवाना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तान की पुलिस अफसरान, मेरे पाकिस्तान के फ़ौजी सिपाही और मेरे पाकिस्तान के अवाम को एक बार फिर अपना खून का कुर्बानी देना पड़ेगा। ये किस किस्म का इंसाफ है? हम समझते हैं कि जो ये पूरा सिलसिला था, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो इनमें इस फैसले में मुलव्विस थे, इनसे पूछना चाहिए कि इनके इरादे क्या था और इंश्योर करना चाहिए कि एक बार फिर ऐसे कोई फैसला ना लिया जाए, वरना बड़ा मुश्किल होगा हमें अपने लोगों को कन्विंस करना कि आप खड़ा हो के लड़े, अगर इनके ज़हन में ये शक होगा कि आने वाले घर फिर एक यू टर्न लिया जाएगा। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में बुगटी साहब ने ये शोदा का मेमोरियल कायम किया है, वॉल ऑफ मार्टर्स कायम किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे बुगटी साहब ने कहा कि हमेशा के लिए बुगटी साहब ने इधर बैठना नहीं है, कल कोई और आएगा और जब वो आएंगे उनको भी याद दिलवाया जाएगा कि पाकिस्तान के वो शहीद जिनके लिए हम आज भी इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो हम इस इनिशिएटिव को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और हम समझते हैं कि जहाँ भी अच्छा काम होता है उसका तारीफ़ होना चाहिए और हम बुगटी साहब के शुक्रगुज़ार हैं। जी जैसे आपने भी कहा साहब के फैसले का जिक्र किया और तालिबान की जो अफगानिस्तान हिमायत की गई, इसके नतीजे में भारत दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई। अब आप कैसे इनिशिएटिव देखते हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान मुहाजिर थे उनको वापस भेजा जा रहा है और दहशतगर्दों जो लाग आए अफगानिस्तान में लेकर बंद तक उनको अभी तक सेंचुरीज को जो है वो बना दिए, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कमिटमेंट थी दुनिया से कि हम ये खत्म करेंगे। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मेरा जो प्रेफरेंस है या जो मेरा प्रायोरिटी है वो लोग हैं, वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे और उनको पाकिस्तान वापस बुलाया गया, उनके लोगों को पाकिस्तान वापस बुलाया गया। अब मेरा ख़्याल में वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि इन लोगों को हमने कानून के कितारे में खड़ा करना है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जहाँ तक अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ है, वो हमारा उम्मीद है कि हम मुसलसल इंशाल्लाह उनके साथ इंगेज करते रहेंगे। हमने भी अपना दौर में उनसे इंगेज किया और उम्मीद है कि आज भी उनसे इंगेज कर रहे हैं। ना पाकिस्तान ना अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो सकता है जब तक हम मिलके इनका मुकाबला करें। सती साहब ये बात है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोगों के पासपोर्ट भी बने हैं और पाकिस्तानी कोच कार्ड बने हैं, तो डेफिनेटली वो लोग वोटर लिस्ट में भी होंगे। तो क्या आप समझते नहीं हैं कि इनके होते हुए इलेक्शन के उस वाली निशान आएगा? ये आपने एक नया एंगल मेरे सामने रखा है सती साहब। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई मुश्किलात होना चाहिए। इलेक्शन में हम बिलीव करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस में वन मैन वन वोट पे, और उम्मीद है कि ये मसला नहीं बनेगा इलेक्शन। सही साहब। अच्छा गुलाम साहब ये बताएं कि 2008 से हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, आज 2023 हो गए हैं,
अभी तक क्यों नहीं हम काबू पा सके, क्या वजह? आप वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, अफगानिस्तान की हमारी पॉलिसी क्यों नहीं तसल्सल जो है वो अख्तियार कर पा रही? मेरे ख्याल में मैंने तो एक्सप्लेन किया कि मेरे नज़र में हम क्यों इस पोजीशन पे आ चुके हैं, और वो इट गोज़ बैक टू दैट फैसला कि अवाम की इजाज़त से बग़ैर पार्लियामान की इजाज़त के बग़ैर जो इनिशिएटिव लिया गया PTI की हुकूमत में, उसके नतीजे में हम आज या एक मिनट किरण मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आज कश्मीर से रिलेटेड जो पार्टी इम्पोर्टिंग फैसला बना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से वॉकअप रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर है। आप वज़ीर हाजिरा भी नहीं, इस जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा एक चीज़ की नवाज शरीफ के ऊपर आप कह रहे हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सेट की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो चीज़ नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर आप There is a small request हम before you comment. सियासी सवाल के जवाब नहीं देंगे। हम बुख्ती साहब पे कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर का जो सवाल है उसके मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है, अगर एक मज़ीद सबूत की ज़रूरत था तो मज़ीद सबूत मिल चुका है कि जो भारत बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।